आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नए न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। आज हम लोग डायग्रामेटिकल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और कूलम्ब्स लॉ का जो डायग्रामेटिकल न्यूमेरिकल होगा वो कैसे करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इनका एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। वो तरीका अगर आपको याद होगा तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया, इफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विद द थर्ड पॉजिटिव चार्ज, एक तीसरा चार्ज, 2 चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम और एक तीसरा चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, वो भी पॉजिटिव है। सिचुएटेड एज शोन इन द फिगर, ये डायग्राम दे दिया गया, इसके अंदर इनको रखा गया, इस जगह और इस जगह 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ रखा गया +3 माइक्रोकूलम चार्ज, याद रखना है। तो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है इस चार्ज के ऊपर क्या होगी। स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप जानते हैं अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, ये 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, हमारे पास 9 + 16 25, हमारे पास होगा 5। तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आएगा 5। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास ये डिस्टेंस 3 डायग्राम में गिवन है, ये हमारे पास 4, तो हमें ये चाहिए। तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करके आएगा 5। सबसे पहले हमें डायग्राम एडजस्ट करना है जिसके अंदर डिस्टेंसेस क्या होंगे। अब स्टूडेंट आप सभी एक बात जानते हैं कि सबसे पहले ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ऐसे आउटवर्ड बाहर की तरफ रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स रहेगा F1। दूसरा स्टूडेंट, अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को बाहर की तरफ धक्का लगाएगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा वो रहेगा F2। सबसे पहले आपको ये 2 बातें पता होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ धक्का लगाएगा तो फोर्स इस तरफ रहेगा, और दूसरा स्टूडेंट ये पॉजिटिव इसको उधर धक्का लगाएगा, फोर्स उधर रहेगा F2। दूसरी बात अब देखिएगा जरा गौर से। अब स्टूडेंट अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारे पास कितना होगा? एंगल थीटा होगा, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अगर हमारे पास ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा एंगल होगा, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अब आप रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। हमने रेजोल्यूशन में ये पढ़ा था कि कोई एक वेक्टर, कोई एक चीज, ये अगर r है, ये एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ क्या बनेगा? r cos थीटा, और एंगल से दूसरी साइड क्या बनेगा? r sin थीटा। सेम इसी डायग्राम के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये जो F2 है ना, एंगल के साथ क्या बनेगा? F2 cos थीटा इस तरफ होगा और इधर क्या बनेगा? F2 sin थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट ये F1 है, तो एंगल के साथ कंपोनेंट क्या बनेगा? इधर F1 cos थीटा, और एंगल से अपोजिट साइड यहाँ क्या बनेगा? F1 sin ऑफ थीटा। स्टूडेंट अगर आपको ये डायग्रामेटिकल एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले हमें F1 और F2 चाहिए, और आप जानते हैं, पहले मैं F1 निकालता हूँ। यहाँ एक चार्ज रखा है, यहाँ एक चार्ज रखा है, और बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? इनके हमारे पास गिवन कितना है? बीच का डिस्टेंस 5 मीटर हमारे पास गिवन है, बात आपको याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का फोर्स निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन हम लोग लिख देते हैं कि फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A एंड P, इन दोनों का फोर्स जो हम निकालेंगे, तो स्टूडेंट फॉर्मूला जो हमारे पास रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज इंटू ये चार्ज मीन्स 2 × 10⁻⁻6। यहाँ कितना दे रखा है? 3 माइक्रो में आप लोग जानते हैं 10⁻⁻6 होगा, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो माइक्रो लिखा है इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 रहेगी। तो ये दोनों चार्जों का मल्टीपल और डिवीजन हमने क्या किया? डिस्टेंस का स्क्वायर। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर आएगा हमारे पास 1। अब स्टूडेंट मुझे इन दोनों का फोर्स चाहिए, इन दोनों का, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, तो F2 चाहिए हमें। अगर हम लोग F2 की बात करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद हमारे पास ये चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, ये वाला दूसरा वो ये चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁻6, और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट यह नोट करने की बात है कि F1 और F2 दोनों बराबर आ चुके हैं। अब आपको याद है, हमने पुरानी फिल्मों में धर्मेंद्र को देखा था, अक्सर हम लोग बात करते हैं, कोई एक बंदा धर्मेंद्र को रस्सा बांध के उधर खींचता है, दूसरा बंदा इधर खींचता है, वो बीच में खड़ा रहता है अपनी जगह पे।
इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ताकत से उधर खींचा जाएगा उतनी ताकत से सामने वाला खींचेगा, तो दोनों के फोर्स बराबर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो स्टूडेंट वही हालात यहाँ हो रहे हैं, देखिएगा F1 साइन थीटा और F2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल। तो याद रखना है F1 साइन थीटा एंड F2 साइन थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, याद रखना आप लोगों ने। लेकिन स्टूडेंट ये दोनों फोर्स जो है ना, देखिएगा दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, F1 कोस थीटा भी इधर है, F2 कोस थीटा भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हम लोग कहते हैं धर्मेंद्र को सारे लोग एक ही तरफ खींचने लग जाए, तो सब एक तरफ खींचेंगे तो घसीटने जाएंगे ना, तो वही हालात यहाँ होंगे। तो हम लोग लिखेंगे F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा, दोनों जुड़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं F1 F2 दोनों बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 कोस थीटा, तो यहाँ भी बराबर है तो मैं F1 ही लिख दूंगा। तो हमारे पास आएगा टोटल जो नेट F बनेगा 2F1 कोस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट देखिएगा आप लोग यहाँ 2 ये रहा, F1 हमने कितना फाइंड आउट किया, F1 ये रहा। अब यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, उसके बाद 2 इंटू 10⁻⁻6, उसके बाद 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय हमारे पास रहेगा 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट सबसे मेन बात देखिएगा क्या, कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। अब मुझे इस कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं कोई एक ट्रायंगल में ये उठा लेता हूँ ACP, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट ट्रायंगल ACP में मुझे क्या चाहिए, मुझे कोस थीटा चाहिए। और आप कोस थीटा के बारे में जानते हैं, हमारे पास क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपो, ये बाई ये 4/5, तो यहाँ मैं कोस की जगह स्टूडेंट लिखूंगा 4/5। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हमारे पास वैल्यू होगी। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगी P से इस तरफ, इसको मैं नाम दे दूं X, तो इसके पास डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PX, ये डायरेक्शन रहेगी अलोंग PX। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने ध्यान से देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। स्टूडेंट यहाँ लिखा गया कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 इक्वल RQ, सारे Q के बराबर है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उनके इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा गया है। साइड L है ट्रायंगल की, जहाँ कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q, सेंट्रोइड के ऊपर चार्ज। देखिएगा पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं हमारे पास, जिसकी सारी साइड बराबर होंगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारे पास। ABC हमने नाम दिया इसको। इसकी हर साइड कैसी रहेगी, L, L और L। अब यहाँ कहते हैं हमारे पास इसके जितने वर्टिसेस है ना, सबके ऊपर चार्ज रखा गया है। यहाँ जो चार्जेस रखे गए हैं, यहाँ भी Q1 इक्वल टू Q, यहाँ भी Q1 इक्वल टू Q, सॉरी Q2 इक्वल टू Q, और यहाँ रहेगा हमारे पास Q3 इक्वल टू Q, सब पे चार्ज बराबर है। बात हम करते हैं सेंट्रॉइड की, इसको मैंने ऐसे काटा, देखिएगा जो कैपिटल Q चार्ज रखा है वो यहाँ इसके सेंट्रॉइड पे, D नाम दिया मैंने इसको, यहाँ हमारे पास कैपिटल Q चार्ज रखा है, हमें इसके ऊपर नेट फोर्सेस बताने हैं। स्टूडेंट आप एक बात जानते हैं, इसके ऊपर इसकी वजह से ये फोर्स बताना है, ये बताना है और ये बताना है, तीनों का नेट बताना है। अब आप जानते हैं हमारे पास अगर ये दोनों चार्जेस गिवन है तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। मेन कंसेप्ट मेरा ये है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस मेरे पास गिवन है, मुझे ये दूरी चाहिए। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आप सभी को आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करूंगा थोड़ा सा अलग तरीके से। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं ट्रायंगल हमारे पास, इसको मैंने नाम दे दिया M। आप एक चीज जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर कोण 60 डिग्री का होगा, तो हमारे पास ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, लेकिन आपने इसको मिडल से तोड़ा तो 30 ये रहेगा और 30 हमारे पास ये रहेगा। बात आपको याद रखनी है, 30 और 30। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ आप गौर से सुनिएगा। मेरे पास ट्रायंगल जो रहेगी वो रहेगी ट्रायंगल AB और M। हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे AB और M। तो इस ट्रायंगल में मुझे चाहिए क्या, मुझे AM चाहिए, कंप्लीट क्या चाहिए, AM। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए वो ऊपर रखेंगे, और गिवन क्या है हमारे पास इसमें AB,
ये रहेगा ए बी, और ये हमारे पास क्या बनेगा देखिएगा, बेस अपॉन हाइपो हमारे पास बनेगा कॉस ऑफ थीटा। लेकिन अपने पास एंगल कितना है, कॉस ऑफ 30, ये साइड बाई ये साइड cos 30। स्टूडेंट आप जानते हैं ए एम, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी ये वाली साइड एल है, तो मैं इसको मल्टीपल करके यहाँ ले जाऊंगा एल, और cos 30 कितना होता है, √3/2। आपको याद रखना ये आ गया हमारे पास ये साइड ए एम। लेकिन हमें सिर्फ साइड कितनी चाहिए, ए डी, ए एम नहीं चाहिए, हमें ए डी चाहिए हमारे पास, लेकिन ए एम आ चुका है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ये जो ए डी जो लाइन है ये टोटल की 2/3 टाइम्स होती है, आप जानते हैं। तो हमारे पास कहेगा जो ए डी होती है 2/3 टाइम्स द ए एम, इसके बराबर होता है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा, ए डी बराबर 2/3 L √3/2, कैंसिल आउट, इससे रूट काटेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा ए डी इज इक्वल टू L/√3। तो स्टूडेंट हमारे पास ये डिस्टेंस रहेगा L/√3, ये भी L/√3 और ये भी L/√3, इतना आप जान चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें फोर्स चाहिए। अब बात आती है फोर्स हमारे पास कैसे काम करेगा। देखिएगा हमारे पास फोर्स का फैक्टर मालूम है, यहाँ ये भी कितना आ गया L/√3, ये भी यहाँ जो फोर्स है इस तरफ काम करेगा, यहाँ वाला फोर्स इस तरफ काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो मैं ये वाला फोर्स निकाल रहा हूँ, तो आप जानते हैं अगर मैं इस फोर्स की बात करता हूँ F1 की, तो हमारे पास 1/4πε0, उसके बाद चार्ज Q, और यहाँ चार्ज कितना, कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस सारे कितने थे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/√3 का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिएगा क्या रिजल्ट जो आ रहा है यहाँ से, तो F1 हमारे पास आएगा 1/4πε0 Q इंटू Q। अब देखिएगा अब L का भी स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल होगा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास 3/L²। तो F1 की वैल्यू जो आएगी 3 1/4πε0 Q इंटू Q/L², ये रहेगा। सिमिलरली स्टूडेंट F2 भी ये रहेगा, क्योंकि चार्जेस भी सेम और डिस्टेंस भी सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं F1 F2 सिमिलरली F3 1/4πε0 3 Q इंटू Q/L²। ये हमारे पास इंडिविजुअल फोर्सेज आ जाएंगे। लेकिन हम लोग नेट फोर्स की अगर स्टूडेंट बात करते हैं, तो आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है। अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं, तो अब देखिएगा ये इतने डायग्राम के अंदर अगर मैं इन दोनों फोर्सेस के बीच की बात करूं, हमारे पास ये दोनों मिलके इसके बराबर काम करेंगे। ये एंगल कितना होगा हमारे पास, 30 ये होगा, 30 ये होगा, तो ये 120 हो जाएगा। अब मुझे पैरेललोग्राम लो अगर मैं लगाता हूं, तो हमारे पास क्या बनेगा, F1 और F2 की अगर मैं बात करूं, तो ये बनेगा F1² F2² 2F1 F2 cos। ये एंगल कितना रहेगा हमारे पास, ये एंगल जो रहेगा हमारे पास 120 रहेगा, आपको याद रखना है। तो हमारे पास F1², अब सारे एंगल हमारे पास फोर्सेस बराबर है, तो क्यों ना मैं सबको F1 ही लिख दूं, ऑल फोर्सेस आर इक्वल है ना, तो F1 F2 F3 मैं सबको क्या लिख दूं, इक्वल टू F1 ही लिख दे चाहे। तो मैंने यहाँ लिखा F1², मैंने इसको भी F1², 2F1 इंटू F1, और cos 120 की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या रहेगी, -1/2। तो हमारे पास रिजल्टेंट शुड भी क्या बचेगा हमारे पास, जो ये बचेगा F1², ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से नेट मिला के F1²। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास रूट था, तो हमारे पास रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू F1, आपको याद रखना है। तो नेट जो इन दोनों का टोटल है वो किसके बराबर आ गया, हमारे पास जो नेट रहेगा तीसरे के बराबर आ जाएगा, मैं इसको F3 भी बोल सकता हूँ। तो स्टूडेंट याद रखना है, जो नेट फोर्सेस जो बढ़ेगा इनका वो 0 के बराबर हमारे पास रहेगा। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, मोर नए नए न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आते हैं। थैंक यू।